हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का पेपर और टॉपिक का नाम है एजुकेशन पॉलिसीज स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। और टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, मिनिमम पास मार्क्स 27 है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम अपलोड कर देंगे। नोट दिया गया है, खंड आ से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। खंड बा के किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे खंड आ में। खंड आ यानी सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे और इसमें नोट लिखा हुआ है, किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एट सेकेंडरी लेवल। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में दिए गए तर्कों का सार लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा गया है, RTE 2010 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें पूछा गया है, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, विभिन्न विद्यालयी पाठ्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 5 उसको तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम इवेल्युएशन। अगला प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें पूछा गया, नेतृत्व शैली से क्या अभिप्राय है, समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप स्टाइल, एक्सप्लेन। अगला प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें पूछा गया, नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। अगला प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पूछा गया है, प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका समझाइए। ये इस टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है, शैक्षिक प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। प्रश्न क्रमांक 11, इसमें पूछा गया है, विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, समय प्रबंधन ही प्रबंधन की धुरी है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 को तैयार कर लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया, समय सारणी बनाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, जिसमें पूछा गया, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, छात्रों के लिए इसका क्या महत्व है। खंड बा यानी सेक्शन बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें नोट दिए गए, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, यानी 10-10 के 2 प्रश्न करने हैं, कुल 20 अंक का ये खंड है। प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है, मुदालियर आयोग 1952-53 की मुख्य सिफारिशों एवं सुझावों का वर्णन कीजिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें पूछा गया है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय की पाठ्यक्रम सामग्री के विकास का एक समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 17 में, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक नेतृत्व किए प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मेन इशूज एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप ऑफ सेकेंडरी लेवल। प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा की सिफारिशों को समझाइए। इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 18 को। और इसी के साथ ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है। और अगर आपको कोई भी और भी प्रश्न पत्र देखने हैं तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।